हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिसोर्सेस। तो आज के इस वीडियो में हम रिसोर्सेस और रिसोर्सेस के अलग अलग टाइप्स को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज अ रिसोर्स, यानी कि रिसोर्स क्या होता है। तो अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि लैंड, वाटर, टेबल, चेयर, रॉक्स एट्सेट्रा। अब इनमें से कुछ चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल हैं, यानी कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, और कुछ यूज़लेस हैं। तो ये जो यूज़फुल चीज़ें हैं, यानी कि वो चीज़ें जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, उन्हें ही हम रिसोर्स बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं एनीथिंग दैट इज़ यूज़फुल टू अस एंड हैव सम यूटिलिटी and help us to satisfy our needs is called a resource. For example, water, car, train, forest, etc. तो ये जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए रिसोर्स हैं। अब दोस्तों, टाइम और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस को जनरली 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है: नेचुरल रिसोर्सेस, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस और ह्यूमन रिसोर्सेस। तो पहले हम समझते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो वो रिसोर्सेज जो कि हमें नेचर से मिलते हैं और बिना ज़्यादा मॉडिफिकेशंस किए जिन्हें हम यूज़ में ले सकते हैं, उन्हें ही हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, कोल, वाटर, सॉइल, पेट्रोलियम एट्सेट्रा। अब दोस्तों, नेचुरल रिसोर्सेज को 4 तरह से क्लासीफाई किया जाता है: ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक यानी कि अवेलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट और ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन हम केवल ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी नेचुरल रिसोर्सेज को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है वो ही समझेंगे। तो अवेलेबिलिटी के बेसिस पे रिसोर्सेज को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है: रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो दोस्तों, वो रिसोर्सेज जो कि समय के साथ अपने आप रिन्यू हो सकते हैं, यानी कि फिर से पहले जैसे हो सकते हैं, उन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड नेचुरली and quickly over time are called renewable resources. Water, soil, forest, solar energy, wind energy, etc. ये सब renewable resources हैं। वहीं दोस्तों, वो resources जो कि limited amount में present है और जिन्हें renew होने में thousands of years का समय लगता है, उन्हें हम non renewable resources कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये रिसोर्स फिर से रिन्यू हो सकते हैं तो हम इन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्यों कहते हैं। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि इन रिसोर्सेज को रिन्यू होने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है, जो कि एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ स्पैन से बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम इन रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि द रिसोर्सेज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक एंड वंस एग्जॉस्टेड दे मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, कोल, पेट्रोलियम एट्सेट्रा। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो when natural resources are used to create something new and usable, it is called a human made resource। यानी कि जब हम ह्यूमंस किसी भी नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके कोई नई और यूजफुल चीज़ बनाते हैं तो उसे ही हम ह्यूमन मेड रिसोर्स बोलते हैं। चलो इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो मान लो कि आपके पास 5 kg आयरन ओर है। अब यार, आप खुद ही बताओ कि क्या वो आयरन ओर आपके किसी काम का है? नहीं ना। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसी आयरन ओर में से आयरन को एक्सट्रैक्ट कर लो तो अब आप इस आयरन को यूज़ में ले सकते हो। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी और तो और टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। अब हम समझते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो दोस्तों, ह्यूमन बीइंग्स अपनी नॉलेज, स्किल्स और टेक्नोलॉजी की मदद से नेचर का अच्छे से यूज़ करके रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए ह्यूमन बीइंग्स अपने आप में ही एक स्पेशल और वैल्यूएबल रिसोर्स हैं और लोगों को एजुकेशन और प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ की मदद से एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाया जा सकता है। तो अब हम समझते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि है कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो दोस्तों, कंजर्विंग रिसोर्सेज का मतलब है रिसोर्सेज को कंजर्व करना, यानी कि रिसोर्सेज का संरक्षण करना। तो दोस्तों, अगर हम रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करें और उन्हें रिन्यू होने का टाइम दें तो हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। और तो और रिसोर्सेज को कंजर्व करने के और भी काफ़ी सारे तरीके हैं, जैसे कि कंजम्पशन को रिड्यूस करना, चीज़ों को रिसाइकल और रीयूज़ करना एट्सेट्रा। अब दोस्तों, रिसोर्सेज को लिमिट में यूज़ करना और उन्हें फ्यूचर के लिए कंजर्व करने को ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है।
और ऐसे ही क्लास 8th के SST के एनिमेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।